लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैंने तो तुमको जानकी के पास कुटिया में छोड़ा था। लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें जानकी के पास उसकी रक्षा के लिए छोड़ा था। लक्ष्मण, अनुज, सब कुशल तो है? तुम किस प्रकार अकुलाए हो? लक्ष्मण, कुछ तो कहो, तुम चुप कैसे हो? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, क्यों इतने घबराए हो? क्या हुआ बताओ तो भाई, तुम क्यों इतने घबराए हो? किस लिए अकेली सीता को कुटिया में छोड़ कर आए हो? क्या करूं भ्राता जी, आपके चले जाने के बाद माता जी ने सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौंकी और घबराई माता, अधीर व्याकुल व्यग्र होकर अकुलाई और चिल्लाई माता। ये कंप्यूटर से हटाओ, ये क्या नहीं। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर माथे है। इसका उनमें कुछ दोष नहीं, आवाज आपकी है। क्या कहा? मेरी आवाज? हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। मारीच बना था मायामृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते वह आवाज उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है ये माया नेत्र मेरा अब नहीं जानकी आश्रम में। भ्राता जी, मैंने माता जी को बहुत समझाया कि यह धोखे की आवाज है, अवश्य ही कोई राक्षसों की चाल है, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उनको संतोष ना हुआ और हाथ जोड़कर मुझे यहाँ भेजा। भ्राता जी, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि यह धोखे की आवाज है, परंतु भ्राता जी उन्होंने मेरी ना मानी और आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ भेजा। लक्ष्मण, कर्मवती बड़ी बलवान है। खैर चलो, देखते हैं क्या बात है। हम आश्रम की ओर चलते हैं। चलिए भ्राता जी। माता जी, सीते कहाँ हो तुम? माता जी, माता जी आप कहाँ हो? सीते, माता जी आप कहाँ हो? माता जी, सीते, माता जी आप कहाँ सीते हो? कहाँ हो तुम? माता जी आप कहाँ हो? भैया लक्ष्मण, सीता तो यहाँ नहीं है। भ्राता जी, मैं उन्हें यही छोड़कर गया था। भ्राता जी, मालूम नहीं माता जी कहाँ है। भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हें पहले ही कहता था, सीते अब आश्रम में नहीं है। भ्राता जी, आप इतने अधीर मत होइए, माता जी सुरक्षित होंगी। सीते तुम कहाँ हो? कहाँ हो? माता जी आप कहाँ हो? सीते तुम कहाँ हो? भैया आप धीरज रखिए, मैं माता जी को इसी स्थान पर छोड़कर गया था। भ्राता जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं माता की आज्ञा के कारण मैं माता जी की आज्ञा के कारण आपकी आज्ञा का पालन ना कर सका। लक्ष्मण, सीते तो यहाँ नहीं है। चलो आगे की ओर चलते हैं। सीते, माता जी, सीते तुम कहाँ? सीते, तुम भी कुछ बोलो मेरी सीते कहाँ?
ना होइए, माता जी जल्दी मिल जाएंगी। जानकी पालकी का बांध लगाकर जानकी माता जी धैर्य रखिए, माता जी शीघ्र ही मिल जाएंगी। माता जी चलिए अब माता को ढूंढने आगे की ओर चलते हैं। सिया मेरी प्राणों से प्यारी, कहाँ हो सिया मेरी प्राणों से प्यारी, भटकत भटकत नयन हमारी, कहाँ हो सिया प्राणों से प्यारी, कहाँ हो सिया मेरी प्राणों से प्यारी, भटकत भटकत नयन हमारी, कहाँ हो सिया मेरी प्राणों से प्यारी, कहाँ हो सिया मेरी प्राणों से प्यारी, कहाँ हो सिया मेरी प्राणों राधा जी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कोई आपका नाम लेके आपको पुकारता है। हाँ भैया लक्ष्मण, हमको भी है, सुनाई दे रहा है। चलो आगे चलकर देखते हैं। अरे ये तो गिद्धराज है। जटायु जी घायल पड़े हैं लक्ष्मण, और इनके शरीर से रक्त बह रहा है। हे गिद्धराज, यह आपको क्या हो गया है? आपकी यह दशा किसने बनाई है? और आपके शरीर से बहुत रक्त बह रहा है। क्या बताऊं महाराज, आज मैं इसी स्थान पर भ्रमण कर रहा था। दुष्ट रावण जानकी को चुराए हुए इसी मार्ग से आया था। मैंने उस निर्दयी को बहुत समझाया, परंतु उस अभिमानी की समझ में कुछ भी न आया। अंत में मैंने उसका सामना किया, परंतु हे नाथ, उस अन्यायी के सामने मेरी एक ना चली और उसने मेरी यह दशा बनाई। ओह, दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तूने सोते आस्तिक को जगाया है। यदि मैं राम हूं तो इस सम्मान के बदले तेरा वश मिटा दूंगा मैं, और लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कह रहा हूं अब कसम खाकर, धनुष की और बाण की, वीरता की, धीरता की, धन की और सम्मान की, आन है रघुवंश की,
सौगंध कुल के मान की, जान की फिर आग बनेगी आज तेरी जान की। धन्य हो रघुकुल नंदन, आप धन्य हो। जटायु महाराज, आपने हम पर बड़ा उपकार किया। जो जानकी को लेकर इतना कष्ट सहा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मैं धर्म के लिए अपने प्राण दे रहा हूँ और अंतिम बार अपने मुख से आपका नाम ले रहा हूँ। आप साक्षात सामने विराजमान है और मेरा आपके कमल रूपी चरणों में ध्यान है। फिर इससे अच्छा अवसर कब आएगा जबकि यह अधम जीव अमर पद पाएगा। अच्छा प्यारे, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम देवलोक चले जाओ, परंतु वहां जाकर पिताजी को यह रास्ता ना सुनाना। यदि मैं राम हूं तो रावण को कुछ दिनों में वहां पहुंचा दूंगा और सारा बता आप अपने मुख से सुना दूंगा। अच्छा नाथ, अब मुझे विदा कीजिए और अपने चरणों में विश्राम दीजिए। राम 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 लक्ष्मण, जटायुराज, ये हमारे पिता समान है। आप जाओ और इनकी चिता की तैयारी करो। इनका सारा दाह संस्कार विधि विधान से होना चाहिए। जाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भ्राता जी, यही उचित होगा। तुम्हारा चित्त प्रसन्न तो है, तुम कुशल तो हो। आइए आइए महाराज, पधारिए। ओहो, बड़े सुकुमार हैं, कोमल किशोर, दया के भंडार हैं। पहले आसन लगाऊं या पहले चरण पखारूं? ओहो, मैं तो भूल गई। पहले कुछ खिलाऊं या फिर चरण दबाऊं? आइए प्रभु, आइए प्रभु, मैं आपके दर्शन पाने को धन्य हो गई। घबराओ नहीं देवी, पूरा जीवन निकल गया, मैं आपको पाने धन्य हो गई प्रभु, घबराओ नहीं देवी, धन्य हो गई। घबराओ नहीं। हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, तुम काहे की चिंता करती हो? उपकार प्रभु, महा उपकार। देवी, हमें भूख लग रही है। यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो लाओ। अहो भाग्य, क्या आप मेरी कुटिया का कुछ खाएंगे? नहीं भगवान, नहीं, इससे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। नहीं सती, तुम कुछ संकोच ना करो, लाओ। जो कुछ भी हो तुरंत ले आओ। आइए महाराज, पहले आप पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए प्रभु, आइए। आइए प्रभु, विराजिए। हे प्रभु, मैंने कुछ मीठे मीठे पेड़ तोड़ रखे हैं आपके आने के लिए, मैं वही लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, लाओ, जल्दी ले आओ। जो आज्ञा प्रभु।
लीजिए प्रभु, बहुत ही मीठे बेर है। लीजिए प्रभु, ये बहुत ही मीठा है। लीजिए प्रभु। सूखे पेड़ों में जो मिला वो मिला है यहाँ आकर। राजभोगों में वह स्वाद कहाँ। यह भी चक्कर देखे प्रभु, इसमें और भी स्वाद है। निसंदेह यह बड़ा ही स्वादिष्ट है। बेर सूखा था परंतु स्वाद का व्यंजन बना। देव के हाथों में आकर राज का भोजन बना। लीजिए प्रभु, और लीजिए। मुझे लक्ष्मण, लीजिए प्रभु, और लीजिए। मुझे लक्ष्मण, तुम भी खाओ। अबे पहले डिसाइड है ये बाद में रेट गिराने के लिए ना, बाद में 70 आ रही है। मैच उस पर चल रहा बढ़िया। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर? देख ले हमने हमारे देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से लेके आकाश तक जो कुछ भी है फीका है। तुमने भी बहुत खिलाया है पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का बना भोजन देता इतना स्वाद नहीं। लीजिए प्रभु, और खाइए। टेंशन नहीं है कुछ अच्छे तो लगे भगवान। हाँ देवी, यह बहुत ही मीठा है। महलों के भोजन जी ने, महलों के भोजन जी ने आते नाते स्वाद से वही खा रहे बेर सूखे चाव से। लीजिए प्रभु, और लीजिए। अच्छा भ्राता जी, अब आगे की भी सुध लीजिए। बेरों के चक्कर छोड़िए और माता जी का पता लगाइए। उनको छुड़ाने की भी चिंता है। कुछ आगे की सुधि लीजिए। हाँ भैया लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। किस ओर जाना है प्रभु? देवी, हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में आए थे। युधिष्ठिर ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ। इस और स्वर्ण मर्ग के चक्कर में हमारी पुत्री सीता का मरण हुआ। हे प्रभु, आगे है ऋषिमुख पर्वत। सुग्रीव वहां का राजा है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत दुखी ही रहता है। बस वही पधारो महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई थी उस जगह खिल जाएगी। अच्छा देवी, धन्यवाद, तुमने हम पर बड़ी कृपा करी।
अब हम ऋषिमुख पर्वत की ओर चलते हैं। जाइए महाराज। मुझको बाली का ही ज्ञान सब ज्ञान है तुमको बाली ने जो मेरा हाल बनाया है। घर वैभव सब छीन लिया और घर से मार भगाया है। मैं चैन कहाँ उसके मन को जी वो जब तक दुनिया में दिन रात लगा ही रहता है मेरे प्राणों की चिंता में। हनुमान देखना सोच रखा दो पुरुष इधर को आते हैं दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सभाते हैं। मातंग सामंत वाली रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है जीवित हूँ जब तक दुनिया में वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत यूं मेरा भेद लगाता है। छल से बल से और कौशल से वध करने मुझको आते हैं। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना देना तुम। यदि हो मेरा संदेश सही तो मुझे इशारा देना तुम। महाराज आप कोई चिंता ना कीजिए। मैं अभी ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके सम्मुख जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ।